का युवा भविष्य के सुख के लिए धन जमा करते हैं, लेकिन जब वे धन संचय करने में सफल हो जाते हैं तब वे सुख उपभोग करने का क्षमता खो देते हैं, क्योंकि बुढ़ापा आ जाता है। क्या सुख उपभोग करने के लिए हमेशा के लिए युवा रहना संभव है? अगर संभव है तो शरीर को इसके लिए कैसे तैयार किया जाए? एक चीज है, सुख के लिए हमारा जीवन नहीं है, क्योंकि सुख के लिए अगर जीवन होता, इंद्रिय भोग जो बोलते हैं, सुख का मतलब इंद्रिय का भोग, हमारा जो पंचेंद्रिय है उसको भोग करना को सुख बोलते हैं। अगर ये हमारा लक्ष्य होता है, जीवन का उद्देश्य होता, तब मनुष्य होना जरूरत ही नहीं होता, विवेकानंद लिखे। क्योंकि पशु इंद्रियों को अच्छा से भोग कर सकता है मनुष्य से। सुबह से वो एक गाय सुबह से वो घास खाता है, शाम तक खा पाता है, उसका इतना पावर है। आपको मैं अगर 5 मिनट खिला दूंगा, उसका बाद आप बोलेंगे रख लीजिए, ज़्यादा मेरा कैपेसिटी नहीं है, मैं थोड़ा रेस्ट ले लूँगा, रात में खा लूँगा। तो मनुष्य से पशु से मनुष्य क्यों हम लोग हो गए? अगर इंद्रिय भोग का हमारा लक्ष्य था, तब तो पशु होने से अच्छा है, क्योंकि पशु तो दिन भर वो इंद्रिय भोग करता रहता है, वो रात भर भी वो इंद्रिय का उपभोग करता है। वो जो खाकर रखता है अपना पास, वो फिर खाता है रात में। अगर इंद्रिय भोग हमारा लक्ष्य होता तो मनुष्य होने का जरूरत नहीं होता। तो भगवान हम लोग को मनुष्य क्यों बनाया? क्योंकि इंद्रिय भोग से ऊपर है, उसको बोलते हैं बाहर का चीज का ऊपर वो निर्भर नहीं करता है, वो आनंद मिलता है, उसको बोलते हैं आनंद, दिव्य आनंद। उसके लिए हम लोग आए हैं, इंद्रिय भोग के लिए नहीं आए हैं। तो ये जो पूछ रहे हैं कि इंद्रिय भोग के लिए हम लोग पैसा जमा करते हैं, दिन भर रात भर प्रयास करते हैं, घर बनाते हैं, लग्जूरियस सब बनाते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में अच्छा से एंजॉय करेंगे। लेकिन तब क्या होता है, मैं एक आदमी का घर गया था, वो दिन रात परिश्रम करता था, वो जब जवान थे। मैं पूछ रहा था कि तुम इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? कि वो बोल रहा था कि रिटायरमेंट लाइफ मैं एंजॉय करूंगा। जब वो रिटायर हो गया, उसके बाद मैं उनका घर गया था। उनका घर में सब कुछ है, लेकिन वो नीचे लेटा हुआ है और खाने के लिए फल मूल है और कुछ नहीं है। मैं बोला क्या है ये, क्या एंजॉयमेंट है, इतना बनाया लास्ट में और नीचे सो रहे हो और फल मूल खा रहे हो, क्या हुआ तुम्हारा? ना डॉक्टर लिस्ट दिखा दिया, वो ये खाओगे तो जियोगे, नहीं तो मर जाओगे। उनका वो जो इतना परिश्रम किया, उससे क्या हुआ कि उनका तबीयत खराब हो गया, उनका जो बॉडी का जो कंडीशन वो खराब हो गया। अभी उसको मेडिसिन का ऊपर वो जीता है, वो जितना भी अर्निंग किया है मेडिसिन में चला जाता है। और उसको वार्निंग दिया है कि तुम अगर नीचे नहीं सोओगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम आ जाएगा, तुम अगर फल मूल छोड़कर और कुछ खाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये मनुष्य मूर्ख है ना ज्ञानी है? बोलिए। हम लोग बोलते हैं गधा को गधा बोलते हैं, वो गधा हमको पूछता है मैं गधा हूं कि तुम लोग गधा हो? कौन गधा है? मनुष्य। क्योंकि उसको जिसके लिए दिन रात समय देता है वो उनका पास नहीं रहता है, अगर रहता भी उसको उपयोग नहीं कर पाता है, तो वो मूर्ख नहीं है क्या? देखिए आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, किसका ब्लड प्रेशर है, किसका क्या कितना डिजीज है, कोई एक आदमी बोलेगा क्या, मैं पूछूंगा तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ गया, बोलेगा क्या मैं भगवान को ज्यादा प्रेयर कर रहा था तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बोलेगा क्या? हाँ, मैं गीता पढ़ रहा था सडनली ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मैं कीर्तन कर रहा था ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बोलेगा क्या कभी? वो बोलेगा मेरा दूसरे के साथ झगड़ा हो गया, जमीन के लिए, ये के लिए, स्वार्थ के लिए, इसलिए मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो हम लोग जिसके लिए
मरने के लिए तैयार होते हैं, वो हमारा पास नहीं रहता है। आप जितना भी अर्न कीजिए, दूसरा जन्म में आप अगर आएंगे, आपका बच्चा लोग वहाँ होंगे तो आपको वो इनवाइट करेंगे ना, भूत बोलकर बाहर भेज देगा। आप जितना भी अर्न कीजिए, जब जाएंगे तो जीरो होकर जाएंगे। आए थे जीरो, गएंगे भी जीरो, तो बीच में क्यों ये राजनीति चलता है? यही है मूर्खामी, इसको बोलते हैं फुलिशनेस। जो रहेगा हमारा साथ वो भगवान, जन्म जन्म में हमारा साथ रहेंगे। इस बार मेरा जो पिता है वो नेक्स्ट जन्म में पिता नहीं है, वो और कहां पे जन्म होंगे, मैं और कहां पे जन्म। लेकिन एक चीज हर टाइम मेरा साथ रहेगा, वो है भगवान। जो रहेगा उसके लिए मैं समय नहीं देता हूं। जो मेरा पास नहीं रहेगा, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, मुझे जेल भेज देता है, उसके लिए मैं समय देता हूं। अभी भी वही बात मुझे पूछ रहे हैं कि एंजॉय करने के लिए मेरा शरीर को कैसा रेडी करूंगा। तुम जब तक एंजॉय करने के लिए सोच रहे हो तब तक ये शरीर नष्ट होते जाएगा। आनंद के लिए अगर तुम रेडी होते हो तो शरीर अमरत्व हो जाएगा, अमर हो जाएगा। अभी श्री अरविंद वही बात बोल रहे हैं कि आत्मा का जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य शरीर तक आएगा, वो शरीर भी आनंदमय होगा, सुख के लिए नहीं, आनंद के लिए। श्री अरविंद ये सब बोले। एक बच्चा मुझे पूछा रहा, स्टूडेंट पूछ रहा था कि आप लोग अच्छा चीज बोल रहे हैं, जो नया युग आएगा उसमें आनंद में सब रहेंगे, एंजॉय करेंगे। अच्छा, डिसअपियर कर पाएंगे कि अपने आप को डिसअपियर कर पाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे ना? मैं बोला हाँ, वो भी हो सकता है। जो नया युग आता है अपने आप को अदृश्य भी कर सकता है। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, मैं होटल में चले जाऊंगा, अच्छा से खाकर अदृश्य हो जाएंगे। मैं बोला तुमको वही कैपेसिटी ही नहीं देंगे भगवान, ये अदृश्य होने का कैपेसिटी तुमको नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारा सोच इतना नीचे में है। सोच जब ऊंचा जाएगा तब तुमको ये सब मिलेगा। जो दिव्य युग आ रहे हैं उसमें मनुष्य, वो बुढ़ापा नहीं आएगा उसका, वो आनंद में रहेगा। ये सब किसको मिलेगा? जिसका चेतना, जिसका जो भावना है वो भगवान के लिए होगा, स्वार्थ के लिए होगा, तो उसको वो चीज नहीं मिलेगा। तो शरीर को प्रस्तुत करने के लिए पहला काम है कि भगवान के लिए जियो। उसका बाद शरीर को ऐसा प्रस्तुत करो, आसन व्यायाम जो भी है, और भगवान का उपस्थिति, जो प्रेजेंस हर सेल में लेकर आना है। हर रोज आप कर सकते हैं 1 आधा घंटा, तो ये शरीर अमर होगा। अमर का मतलब नहीं है कि ये शरीर ऐसा ही रह जाएगा। आपका जैसा एक नया ड्रेस आप पहनते हैं, तो एक ड्रेस से दूसरा ड्रेस जब आप चेंज करते हैं, आपको आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है? एक नया ड्रेस ना रोते हैं, नहीं रोते हैं। ऐसा ही मैं, जो मेरा ये शरीर एक ड्रेस है, वो जब मैं चेंज करूंगा, अभी दुख आता है मुझे, मर गया, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि मर गया अर्थ खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ। एक ड्रेस चेंज कर कर दूसरा ड्रेस को मैं जाता हूं, तो वो जो सचेतन यात्रा मेरा होता है, एक शरीर से दूसरा शरीर को सचेतन यात्रा होता है, वो सचेतन यात्रा को बोलते हैं डेथलेस स्टेट, अमरत्व बोलते हैं। तो शरीर आप छोड़ेंगे, लेकिन शरीर एक्सीडेंट के लिए छोड़ेंगे नहीं, खाने का अभाव के लिए छोड़ेंगे नहीं, शरीर परिवर्तन में जो आनंद है उसके लिए आप छोड़ेंगे। अभी क्यों हम लोग छोड़ते हैं शरीर? अगर हमारे पास खाना पीना नहीं है तो मर जाते हैं, अगर एक्सीडेंट हो गया तो मर गया, अगर तबीयत खराब हो गया तो मर गया। कोई नहीं चाहते मर जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। आनंद के लिए हम लोग शरीर को त्याग कर सकते हैं, लेकिन ये बाकी जो चीज है वो काम नहीं करेगा। कब वो होगा? जब मनुष्य केवल भगवान के लिए जिएगा, उससे पहले ये सब चीज नहीं होगा। ये सत्ययुग जब आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं।
A light grows in her. She assumes a voice. Her state she learns to read, and the act she has done. But the one needed truth eludes her grasp, herself and all